ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्क नयाति पराङ्गतिम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य सप्तत्रिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग वर्णित है। तो तृप्तप्यमाने तदा देवी चेन्द्रासाग्नि पुरोगमा सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमात्। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमन्। सेनापति की इच्छा से सभी पितामह ब्रह्मा जी के पास आई। ततो ब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुरा राम इंद्रासाग्नि पुरोगमा। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। येन सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुरा सतपः परमास्थाय तप्यते स्म सहो मया। प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, ये उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यदत्रानन्तरं कार्यं लोकानां हितकाम्यया संविधत्स्व विधानज्ञ त्वं हि नः परमा गतिः। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताराम वच श्रुत्वा सर्वलोक पितामह सांत्वयन् मधुरैर्वाक्यैस्त्रिदशानिदमब्रवीत्। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। तैलपुत्र यदुक्तं तन्न प्रजा स्वासु पत्नीषु तस्यावचनमक्लिष्टं सत्यमेव न संशयः। देवताओं गिरिराज कुमारी देवताओं गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। यमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुतासनः जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम्। ये है उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेंद्र दुहिता मानयिष्यति तं सुतं उमाया तद बहुमतम भविष्यति न संशयः। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्था रघुनंदन
प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहमपूजयन्। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातु मंडितम अग्निं नियोजयामासु पुत्रार्थम सर्वदेवता। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधत्स्व हुतासन तैलपुत्र्यां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देवहुतासन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवता नाम प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावक गर्भम धारय मे गर्भम धारय वै देवी देवता नाम इदम प्रियम। सब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपमधारयत् तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्तादवसीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्ततस्तदा देवी मभिषिञ्चत पावक सर्वस्रोतांसि पूर्णानि गंगाया रघुनंदन। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा जी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत इससे परिपूर्ण हो गई। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् असक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्धतम् बह्यमानाग्निना तेजो दुह्यमानाग्निना तेन संप्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने उनका तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है। अथा ब्रवीदिदं गंगा सर्वदेव हुतासन इह हेमवते पार्श्वे गर्भोऽयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय के पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। श्रुत्वा त्वग्निवचो गंगा तम गर्भमति भास्वरम उत्ससर्ज महातेजा स्रोतोभ्यो हि तदा नघ। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित यथोचित स्थान में रख दिया था। यदस्या निर्गतम तस्मात् तप्त जाम्बूनद प्रभम कांचनम धरणीं प्राप्तम हिरण्यमतुल प्रभम ताम्रम कार ताम्रम कार्त्नायसं चैव तैक्ष्ण्या तैक्ष्ण्या देव तैक्ष्ण्या देवाभिजायत ताम्रम कार्त्यायसं चैव तैक्ष्ण्या देवाभिजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई है, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहां वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहां की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया।
उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप से परिणत हो गईं। मलं तस्याभवत् तत्र त्रपुशीशकमेव च तदेतद्धरणीं प्राप्य नानाधातुरवर्धत। उन तेजस्वी गर्भ का जो मल था, उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, वही वहां और मी रांगा और सीसा हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार की धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भे तु तेजोभिरभिरंजितम सर्वं पर्वत सन्नद्धम सौवर्णम अभवत वनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। चातुरूपमिति ख्यातम तदा प्रवृत्ति राघव सुवर्णम सुवर्णम पुरुष व्याघ्र हुतासन समप्रभम तृणवृक्षलता गुल्मम सर्वम भवति कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाश होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुदगना क्षीर संभावनार्थाय कृत्तिका समयोजयन। तदनंतर इंद्र और मरुदगण सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ताक्षीरं जातमात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमं ददुः पुत्रोऽयमस्माकं सर्वासामिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्र त्रैलोक्य विख्यातो भविष्यति न संशयः। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। तेषां तदवचनं श्रुत्वा स्कन्नं गर्भ परिस्रवे स्नापयन् स्नापयन् परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथा नलम। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृत्तिकाओं ने नहलाया। स्कंद इत्यब्रुवन् देवा स्कंदम गर्भ परिस्रवे स्कंदो इत्यब्रुवन् देवा स्कन्नं गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुत्सोज्वलनोपमम्। ककुत्स कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतं ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्तमं षण्णां षडाननो भूत्वा जग्राहस्तनजं पयः। तदनंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ना सुकुमार वपुस्तदा अजयत्वेन वीर्येण दैत्य सैन्य गणान विभुः। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली राजकुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपतिम सुरसेना गणपतिम अभ्यसिंचन महाद्युतिम ततस्तम अमरा सर्वे
समेत्याग्निपुरोगमाः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। हे सते राम गंगाया विस्तरो विहितो मया कुमार संभवश्चैव धन्य पुण्यस्तथैव च। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यः कार्तिकेये काकुत्स इति काकुत्सो भुवि मानवः आयुष्मान पुत्र पौत्रैश्च स्कंदसालोक्यतां व्रजेत्। काकुत्सो, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तत्रिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।